बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रिलेटिविटी के अगले लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अगला लेक्चर जो है वो है इनवेरियंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ से तो हम सारे लोग वेरी फेमिलियर हैं। तो इनवेरियंस के मीनिंग यहाँ पर देखते हैं क्या है। इनवेरियंस इनवेरिएंट क्वांटिटीज़ से रिलेटेड है। इनवेरिएंट क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिसमें कोई चेंज नहीं आती। अब चेंज किस रिस्पेक्ट से नहीं आती ये एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। तो इनवेरिएंट क्वांटिटी को प्रॉपरली डिफाइन किया जा सकता है अ क्वांटिटी विच हैज सेम वैल्यू सेम न्यूमेरिकल वैल्यू इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, दैट इज कॉल्ड इनवेरिएंट क्वांटिटी। यानी कि अगर एक फ्रेम में देखी जाए किसी चीज़ की वैल्यू, फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू देखी जाए, रेस्ट फ्रेम में देखी जाए, मूविंग फ्रेम में देखी जाए, अगर उसमें कोई चेंज नहीं आ रही तो स्पीड ऑफ लाइट को कह दिया जाएगा कि ये इनवेरिएंट क्वांटिटी है। इसी तरह अगर चार्ज में कोई चेंज नहीं आ रही, चार्ज एक फ्रेम के अंदर उतनी ही वैल्यू है, दूसरे फ्रेम के अंदर भी चार्ज की अगर उतनी ही वैल्यू है तो उसको भी इनवेरिएंट क्वांटिटी का नाम दिया जाएगा। तो इनवेरिएंट क्वांटिटीज़ की कुछ एग्जांपल्स ये हैं, जिसमें एक है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और दूसरा है स्पेस टाइम इंटरवल। स्पेस टाइम इंटरवल फर्दर एक्सप्लेन करेंगे 4 डायमेंशन में। स्पेस टाइम जो डायमेंशंस देखेंगे उसमें मज़ीद इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह से प्रॉपर टाइम इंटरवल जो है बिटवीन टू इवेंट्स, ये भी एक इनवेरिएंट क्वांटिटी है। मास ऑफ ए पार्टिकल इज आल्सो एन इनवेरिएंट क्वांटिटी। टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ई इज आल्सो इनवेरिएंट क्वांटिटी एंड चार्ज ऑफ द पार्टिकल इज आल्सो एन इनवेरिएंट क्वांटिटी। तो इनवेरिएंट क्वांटिटीज के लिए अगर लॉज ऑफ फिजिक्स देखे जाएं तो लॉज ऑफ फिजिक्स भी इनवेरिएंट होंगे। जैसे कि अगर बात की जाए मोमेंटम की, मोमेंटम टोटल जो है एक फ्रेम के अंदर भी उतना ही होगा, दूसरे फ्रेम के अंदर भी उतना ही होगा, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगी, तो मोमेंटम को इनवेरिएंट क्वांटिटी का नाम दिया जाएगा। और मोमेंटम से जो रिलेटेड लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो वो भी इनवेरिएंट होगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, चार्ज देखा जाए एक फ्रेम के अंदर जितना होगा दूसरे फ्रेम के अंदर भी उतना ही होगा। तो इस रिस्पेक्ट से जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो भी इनवेरिएंट होगा। तो स्पेशल रिलेटिविटी के अंदर जो फिजिकल लॉज हैं उसको भी डिफाइन करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट की इनवेरिएंस यहाँ पे हम प्रूव करते हैं। कंसीडर कर लेते हैं कि एक पार्टिकल है वो अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर पार्टिकल मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू इनवर्स लॉरेंट्स वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस, यू एक्स इक्वल आ जाएगा यू एक्स प्राइम प्लस वी ओवर 1 प्लस वी ओवर सी स्क्वायर यू एक्स प्राइम। यू वाई विल बी इक्वल टू यू वाई प्राइम ओवर 1 प्लस वी ओवर सी स्क्वायर यू एक्स प्राइम एंड यू जी इज इक्वल टू यू जी प्राइम ओवर 1 प्लस वी ओवर सी स्क्वायर यू एक्स प्राइम। तो इन वेलोसिटी इक्वेशंस को यूज करते हैं। अब अगर हमने चेक करनी है स्पीड ऑफ लाइट, तो कंसीडर कर लेते हैं कि फ्रेम भी स्पीड ऑफ लाइट से ही मूव कर रहा है और एक फ्लैश ऑफ लाइट भेजी गई है स्पीड ऑफ लाइट के साथ इन दी सेम डायरेक्शन। तो इस रिस्पेक्ट से यू एक्स वुड बी इक्वल टू यू इक्वल टू सी एंड यू एक्स प्राइम इज इक्वल टू यू, क्योंकि मोशन ओनली अलोंग एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो u प्राइम की इक्वेशन में जब ये वैल्यूज पुट की जाती हैं, u प्राइम विल बी इक्वल टू c माइनस वी ओवर 1 माइनस सी वी ओवर सी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर से एक c से कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 1 माइनस वी ओवर सी। तो डिनोमिनेटर में अगर एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम लेके ये बन जाता है c इंटू 1 c माइनस वी ओवर सी, ये बन जाएगा। तो c जो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला ये ऊपर चला गया जो कि ये लिखा हुआ है, और c माइनस वी वाला c माइनस वी वाले फैक्टर से कैंसिल होके c रह गया। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जब u यानी कि रेस्ट फ्रेम की स्पीड को स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल पुट किया गया तो मूविंग फ्रेम की स्पीड भी स्पीड ऑफ लाइट के ही इक्वल आई। इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, बेशक हम रेस्ट फ्रेम में बेशक मूविंग फ्रेम में हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। तो यही डेफिनेशन थी इनवेरिएंट क्वांटिटी की कि इफ़ द वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स इनवेरिएंट या रिमेन सेम इन ऑल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस देन द क्वांटिटी इज कॉल्ड इनवेरिएंट क्वांटिटी।
तो यहाँ पे ये हम प्रूव कर चुके हैं कि स्पीड ऑफ लाइट एक इनवेरिएंट क्वांटिटी है जी। तो अब स्पेस टाइम इंटरवल की इनवेरिएंस देखते हैं कि स्पेस टाइम इंटरवल कैसे इनवेरी रहता है। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है बाय डेफिनेशन इसको लिखा जा सकता है c इज इक्वल टू डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। तो अगर दूसरे फ्रेम के अंदर लिखा जाए, दूसरे फ्रेम के अंदर ये बन जाएगा डेल्टा आर बाय डेल्टा आर प्राइम बाय डेल्टा टी प्राइम। अब यूं करते हैं कि बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं। पहले तो इस डेल्टा टी को लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं तो c इंटू डेल्टा टी इक्वल आ जाएगा डेल्टा आर। इसी तरह से अगर डेल्टा टी प्राइम को मल्टीप्लाई किया जाए तो c डेल्टा टी प्राइम इज इक्वल टू डेल्टा आर प्राइम आ जाता है। बोथ साइड पे स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर करके ये बन जाएगा c स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा आर स्क्वायर, और दूसरी साइड पे बन जाता है c स्क्वायर डेल्टा टी प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा आर प्राइम स्क्वायर। और अगर राइट साइड वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे ले आए तो ये कुछ बन जाएगा c स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर माइनस डेल्टा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसी तरह दूसरा जो रिलेशन है वो बन जाएगा c स्क्वायर डेल्टा टी प्राइम स्क्वायर माइनस डेल्टा आर प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब दोनों जो इक्वेशंस है उनकी राइट साइड 0 है, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करके बन जाएगा c स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर माइनस डेल्टा आर स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर डेल्टा टी प्राइम स्क्वायर माइनस डेल्टा आर प्राइम स्क्वायर। तो डेल्टा आर को लिखा जा सकता है डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जी स्क्वायर, और डेल्टा आर प्राइम स्क्वायर को लिखा जा सकता है डेल्टा एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई प्राइम स्क्वायर प्लस डेल्टा जी प्राइम स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पेस टाइम इंटरवल है यानी कि सी डेल्टा टी स्क्वायर माइनस डेल्टा आर स्क्वायर दैट इज इनवेरिएंट, उसमें जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके रिस्पेक्ट से कोई चेंज नहीं आ रही। इसी तरीके से मास की इनवेरिएंस शो की जा सकती है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट लिखा हुआ है कि 3 किस्म की क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है इनवेरिएंट, एक होती है कोवेरिएंट और एक कंजर्व्ड। तो तीनों में डिफरेंस लिखा हुआ है। इनवेरिएंट क्वांटिटीज वो होंगी जो तमाम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक जैसी वैल्यू रखती हैं, जैसे कि मास है या स्पीड ऑफ लाइट है, उनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आती, तो वो इनवेरिएंट क्वांटिटी है इन ऑल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। इसके बाद कोवेरिएंट क्वांटिटी कौन सी होगी? कोवेरिएंट क्वांटिटी 4 वेक्टर से रिलेटेड है। 4 वेक्टर के अंदर अगर कोई भी इनवेरिएंट क्वांटिटी होगी उसको कोवेरिएंट क्वांटिटी का नाम दिया जाएगा। जिसके मैथमेटिकल फॉर्म में कोई चेंज नहीं आएगी उसको कोवेरिएंट क्वांटिटी का नाम दिया जाएगा। और कंजर्व्ड किसको कहा जाता है? कंजर्व उसको कहा जाता है जो टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज नहीं हो रही। जैसे कि मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम है, वो टाइम पास होने के साथ चेंज नहीं हो रहा तो उसको कंजर्व कहा जाएगा। इसी तरह अगर एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंज नहीं हो रही टाइम गुजरने के साथ साथ, तो एनर्जी को कंजर्व क्वांटिटी का नाम दिया जाएगा। तो ये तीनों क्वांटिटीज में मेजर डिफरेंस लिखा हुआ है। इस बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।